हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथम मुख्यम श्रीरामदूतम शिरसा नमामि। नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्मै जनकात्मजाय। नमस्तु रुद्र इंद्र अम अनिलेभ्यो नमस्तु चंद्र अर्क मरुत्कनिभ्य। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वनचारिणः सिन्वन राम कथा नादम को नयाति पराम गतिम। हरे कृष्णा। रामायण और इस धर्म के उपदेश श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं और श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, गहराइयों में और उतरने का प्रयास करते हैं। आचार्यों ने जो जिस गहराई को दिखाया है उस गहराई को देखना हमारा पहला धर्म है, क्योंकि समझना चाहिए कि जिन लोगों ने ऐसे विरासत छोड़ा है, जिन आचार्यों ने ऐसा विरासत हमारे लिए छोड़ा है, उस विरासत को क्या हम खोल के देख पा रहे हैं? समय है, उसके लिए समय निकालना ये हमारे मानव जीवन का एक अमूल्य लाभ होगा, एक अमूल्य गेन होगा, हाईली अप्रिशिएटेड। तो हम ये जो हैं रामायण को हम आगे बढ़ाते हैं। राम भगवान गुहा के सिंगवेरपुर में वहाँ से पार होके गंगा जी को पार होके वन में प्रवेश कर रहे हैं, और वन में प्रवेश करने के समय सुमंत्र को दूर से वो विदा करते हैं, गंगा जी को साइड। सुमंत्र जी गंगा जी के पार गए हुए राम और लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन करते रहते हैं, और राम भी आंखों से आंसू हैं। कई बार ये सवाल आता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी लोग रोते हैं, भौतिक जीवन में भी लोग बिछड़ने से रोते हैं, तो फिर जब दोनों जगह लोग रोते हैं तो दोनों रोने में क्या फ़र्क है? कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। इस दोनों रोने में कुछ फ़र्क होना चाहिए ना। वो फ़र्क क्या है ना? इस फ़र्क को, इस भेद को समझना होगा। भौतिक जीवन में हम रोते हैं उस व्यक्ति ने जो हमें प्यार दिया था,
उस व्यक्ति ने जो हमें केयर किया था, उस व्यक्ति ने जो हमें दिया था, प्रेम दिया था, केयर दिया था, गिफ्ट दिया था, चीजें दी थी, इसलिए हम रोते हैं, है ना। भौतिक जीवन में रोना इसलिए होता है। और आध्यात्मिक जीवन में क्यों रोते हैं फिर? उन्होंने दिया था इसलिए। आध्यात्मिक जीवन में तो लोगों ने दिया है, गुरु जी ने दिया है, भगवान ने गीता दिया है, हवा दिया है, दिया तो उन्होंने भी है, लेकिन हम इसमें रोते नहीं हैं। लेकिन जो लोग रोते हैं तो क्यों रोते हैं? वो रोते इसलिए हैं, भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के व्यक्ति इसलिए रोते हैं कि बदले में वो उतना नहीं दे पाए जितना वो दे सकते थे। हम ये भी नहीं कर सके उनके लिए, हम उनके लिए वो भी नहीं कर सके। हम दे नहीं पाए, हम सेवा दे नहीं पाए, हम दे नहीं पाए, इसलिए रोते हैं, इसलिए रोते हैं। तो कोई कहेगा हम अपने परिवार वालों को दे रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को दे रहे हैं और हम उनसे कुछ ले नहीं रहे, तो ये आध्यात्मिक है? हाँ है। बोलेंगे ये तो लगता नहीं आध्यात्मिक है। लगता तो नहीं है, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं 12.8, 12.8, 9, 10, 11, 12 ये श्लोकों को पढ़िए आप। सबसे ऊपर का आध्यात्मिक लेवल कहते हैं मयि एवा मन अधस्त्वं मयि बुद्धि निवेशया निवेशस्य मयि एवा अत ऊर्ध्वं न संशय। मेरे में मन लगाओ, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, इससे तुम मेरे तक आ जाओगे, इतना आध्यात्मिक हो जाओगे। इतना नहीं कर सकते हो, अथ चित्तम न समाधातुम, अथ चित्तम न समाधातुम मयि शक्नोषि ते स्थिरम अभ्यास योगेन कौन्तेय माम इच्छाप्तुम धनंजय। ये नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योग करो, ये भी आध्यात्मिक है। साधना भक्ति करो, मन नहीं लग रहा है ना, फिर भी जबरदस्ती जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करो। बोलते हैं कि ये भी नहीं कर सके तो अभ्यासो अर्थ असमर्थो असि मत कर्म परमो भवान। अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो मेरी सेवा करो, क्योंकि जप करना कठिन है। भगवान के हरि के नाम के साथ बैठना इतना आसान नहीं, लेकिन हरि की सेवा करना आसान है। झाड़ू लगाना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें मन का खेल ज़्यादा नहीं है, लेकिन जप में मन का खेल है, सीधा दिक्कत होता है ना। लेकिन कोई बोले कि भाई सेवा करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, घर से लोग छोड़ते नहीं आने के लिए, तो भगवान कहते हैं कि अच्छा इतना नहीं तो ज्ञान करो, घर में बैठ के गीता पढ़ो, कम से कम ज्ञान में आ जाओ। वो भी संभव नहीं है तो भगवान कहते हैं भैया जो कमा रहे हो मेरे को दे दो, कुछ उसमें हिस्सा दो मेरे को कमा के। तो लोग कहते हैं कि भाई ये भी संभव नहीं है, कलयुग में पैसा देने में तो जान चला जाता है, चमड़ी जाए पर धमड़ी ना जाए। तो कहते हैं कि ये भी नहीं हो सकता, तो भगवान कहते हैं तो बेटा खुद मत खा, दूसरों को दे दे, मुझे नहीं दे सकता है, किसी और को दे दे। यहां भी इसको भी मैं आध्यात्मिक मान लूंगा। समाज सेवा भी कर तो भी मैं आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी उसको मैं मान लूंगा। तो भगवान उसको कहते हैं ये पहली सीढ़ी है, ये पहली सीढ़ी है जब तुमने निस्वार्थ भाव से किसी को कुछ किया। तो माँ बाप अगर निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं तो पहली सीढ़ी तो चढ़ गए। लेकिन जब बड़ा होकर बेटा कुछ ब्रह्मचारी बन जाता है तो कहते हैं इसके लिए, इस दिन के लिए तेरे को बड़ा किया था। पता चल गया कि किस लिए बड़ा किया था, निस्वार्थ नहीं था, स्वार्थ था, है ना। निस्वार्थ प्रेम करना बड़ा बड़ा मतलब स्पृहणीय है, इच्छनीय है, ऐच्छिक है। लोग चाहते हैं, इच्छा करते हैं ऐसा कुछ हो। और आध्यात्मिकता में लोग इसलिए रोते हैं कि जो उन्होंने हमें निस्वार्थ प्रेम दिखाया उनके तरफ से, हम उसको नहीं दिखा पाए, इसलिए रोते हैं आध्यात्मिक जगत पे। जो सुमंत्र जी निस्वार्थ रूप से हमें छोड़ने आए,
जो दशरथ महाराज ने हमें पाल पोस के ऐसे बड़ा किया निस्वार्थ रूप से, उस निस्वार्थ भाव को हम वापस नहीं कर पा रहे। एक सत्य की प्रतिज्ञा के लिए हमें आना पड़ा है। एक सत्य नहीं, सत्य ही सब कुछ है, लेकिन उसमें ये भाव नहीं है कि हो सत्य की प्रतिज्ञा के लिए हमें आना पड़ा, ये भाव नहीं है। भाव ये है कि सत्य की प्रतिज्ञा तो हम करेंगे, हम उसके लिए ही हैं, धर्म के लिए हम बने, धर्म करने के लिए हम हैं, लेकिन धर्म करते समय सबकी सेवा नहीं हो पा रही है। अयोध्या वासियों का सेवा करना हो तो ये धर्म नहीं होगा, और अगर जंगल के लोगों का सेवा करना हो तो वो धर्म नहीं होगा। सारे धर्म हम जो नहीं कर पा रहे हैं, उस कमी को लोग रो रहे हैं। जब जगन्नाथ मिश्रा चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके पिता जब उनका देहांत हुआ तो चैतन्य महाप्रभु फूट फूट के रोए, बिलख बिलख के क्रंदन कर रहे थे। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी इस पर टीका करके कहते हैं, वो इसलिए नहीं रो रहे थे कि पिता जो हैं उनको छोड़ के चले गए, वो इसलिए रो रहे थे कि पिता को सेवा करने का जो अवसर था वो छूट गया, पिता को जो हम दे सकते थे वो छूट गया। रोना इसलिए हो रहा था, और रोने का और कोई हेतु नहीं था। तो आप देखिए हम किस लिए रो रहे हैं, जरा देखिए। हमें जो दिया है और देता था इसलिए रो रहे हैं, कि हमने जो पाया है बदले में हम दे नहीं सके इसलिए रो रहे हैं। किस लिए रो रहे हैं? और ये रोना जो है इसको आप एक आध्यात्मिकता में परिवर्तित कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए हरि का नाम जप करके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भी मुझे अपने साथियों के बारे में, जो मेरे पहले साथी थे, जो भक्ति में आने के पहले, या कॉलेज के जो सहपाठी लोग थे, उनके बारे में कुछ दुखद घटना सुनता हूँ तो उनके लिए बैठ के मैं हरि नाम जपता हूँ, क्योंकि उनको मैं ये दे सकता हूँ। और यही मैं कहूँगा सबको ऐसे ही करना चाहिए। हरि का नाम जप करके जो है आप सबका सच्चा भला कर सकते हैं, और कोई भला आप कैसे भी नहीं कर सकते किसी का। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, और नाम जपने से उस व्यक्ति को नाम मिल जाएगा। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी एक बड़ा बढ़िया चीज़ कहा करते थे कि जब प्रभुपाद जी को याद करके कहते थे कि प्रभुपाद जी एक चीज़ सिखाते थे कि जब मैं हरे कृष्णा जाप करता हूँ तो मैं कृष्ण के साथ हूँ, जब तुम हरे कृष्णा जाप करोगे तो तुम भी कृष्ण के साथ हो, दोनों जब जाप करेंगे तो दोनों हम साथ में। कितना खूबसूरत बात कहा कर, देखिए जरा कितनी सुंदर सा दृष्टि, कितना सुंदर सा विश्लेषण है। इस विश्लेषण को समझिए। जब आप राम का नाम जप रहे हैं, आप राम के साथ हैं। अगर आपके पूर्वज कहीं भी राम का नाम जप कर रहे हैं, वो भी राम के साथ हैं, आप दोनों राम के साथ हो गए। कितना सुंदर मिलन है। ये मिलन जो है सब चाहते हैं कि सब पूर्वजों से मिलें, चाहते हैं ना। तो उसमें से अगर कोई भक्त हो गए और आप भी भक्त हो जाइए तो वो दोनों मिल जाएंगे, और जो भक्त नहीं हुए उनके लिए आप जप लीजिए तो वो उनको मिल जाएगा, किसी दिन वो भी जपने लगेंगे, सब एक साथ हो जाएंगे। तो इस संसार को कमी है केवल राम नाम की। इस राम नाम के अलावा इस संसार में कोई कमी नहीं। खाना बहुत है, उसमें आप जीएम कर दीजिएगा और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल दीजिएगा, ये आपकी गलती। खाना बनाने वाले ने कमी नहीं की। सोना भी बहुत है, उसको आप नीचे दबा लीजिएगा और काला बाजारी करिएगा, वो कमी हो जाएगा। चीज़ों का कमी नहीं है। जब नाम लेंगे वो चीज़ें आपके पुण्य के रूप से वो चीज़ें सब आने लगेंगी। कमी केवल हरि नाम की है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे बढ़ते हैं। राम और लक्ष्मण, सीता जी सबसे आगे आगे लक्ष्मण चलते हैं जंगल में, बीच में सीता जी हैं और पीछे रक्षा करते हुए श्री राम चल रहे हैं, और लक्ष्मण जी आगे आगे तो चल रहे हैं। सीता जी बीच में जो है सवाल पूछ रहे हैं, ये वृक्ष किसका है, क्योंकि जंगल का उनका अनुभव है ही नहीं। और राम और लक्ष्मण जो हैं
पहले भी विश्वामित्र मुनि के साथ जंगल में घूम चुके हैं, इसलिए उनको जंगल का ठीक ठाक अनुभव है। तो वो कह रही है, पूछती है ये कौन सा वृक्ष है, ये पीपल है, ये गूलर है ना, ये बहुत सारे वृक्ष हैं, सामी है ना, और आजकल के नाम बहुत सारे हैं, अपराजिता है, अंग्रेजी में लेवेंडर है ना, अर्डेनिया है। ये सारे वृक्ष जो हैं जंगल में, जो वृक्ष दिख रहे थे सब पूछते पूछते जा रही है। अब ये नहीं कि तुलसी तो जानती ही हैं, तुलसी तो महल में होता है, पीपल और वट का वृक्ष भी महल में या शहर में भी मिल जाता है, लेकिन जंगल में कुछ वृक्ष हैं जो जंगल में ही पाए जाते हैं, जो शहरों में आम तौर से नहीं मिलेंगे, है ना। जैसे कि पलास का वृक्ष है, वो जंगल का वृक्ष है। ढेला है, जिसका हनी जो है सबसे सुंदर होता है, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, लेकिन संसार में जो सबसे अच्छा जो हनी माना जाता है, अच्छे सबसे सुंदर जो हनी का जो कैटेगरी है, उसमें से सबसे जो अव्वल दर्जे में से जो एक है, उसमें से वो एक ढेला है जो जंगलों में होता है। गिलोय है, ये जंगल का लत है, जो कि आजकल बहुत फेमस है, दवा बन रही कोरोना की उससे। जंग सीता जी जो हैं वो सब वृक्षों के नाम पूछते पूछते बढ़ रही है, और भगवान राम बताते चल रहे हैं। इतना आसान है ना, एक एग्रीकल्चर को सीखना इतना आसान है। अगर बच्चों को यही चीज़, आप बच्चों को सब पेड़ों का वर्णन बता दें बचपन में ही, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट तो ऐसे ही बन जाएगा, जंगल के वृक्ष को देखते देखते। कोई बड़ा से 4 साल की जो डिग्री जो लेते हैं, उसके पहले ही वो सारे वृक्षों के बारे में जान जाएगा, और उसको हाथ से सीख जाएगा, स्किल्स आ जाएंगे उसके हाथ में, है ना। यहाँ तो एग्रीकल्चर करने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं रहता अब मैं आगे क्या करूँ, तो फिर वो आईएएस की तैयारी करता है। अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे राम, एक जगह रात हुआ तो वहाँ पे जंगल में विश्राम करने के लिए बैठे हैं, और अयोध्या का नाम ले लेके विलाप कर रहे हैं। देखिए, धर्म की गहराई में उतर रहे हैं, थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा जो सिखाने जा रहे हैं। कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, लक्ष्मण देखो, महाराज बहुत बूढ़े हो गए, बूढ़े महाराज अब वो बेचारे शोक से व्याकुल हो गए। इतने शोकाकुल महाराज जो हैं उनको कौन संभालेगा। और कैकेयी ने कौशल्या को, दशरथ को शोक देने के लिए ही राज्य मांगा है और हमें वनवास दिया है। अगर कोई महाराज को देखने वाला नहीं रहेगा तो कैकेयी दशरथ को और कौशल्या को संभवतः जहर खिला दे और दोनों मर जाएं, सुमित्रा को भी जहर खिला दे और अकेली रानी बन जाए। कोई ऐसा षड्यंत्र चल दे, उसका क्या भरोसा। वहां पे तो कोई होना चाहिए जो उनको बचा सके। और अगर भरत राजा भी बन जाएं तभी भी कौशल्या और सुमित्रा को और महाराज को वो सही चल रहे हैं कि नहीं देखने के लिए कोई तो वहां चाहिए। तो इसलिए मैंने ये विचार किया है कि वन में मैं सीता के साथ प्रवेश करूंगा और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण, आप जो हो, आप जाके वहाँ पे इन शोकातीत स्थिति को आप संभालो, अयोध्या जाके संभालो उसको। वहाँ भी एक का रहना जरूरी है। हम दोनों में से दोनों चले गए ठीक नहीं होगा। देखिए, चीज़ों को देखने का 2 एंगल होता है। एक होता है एक पुत्र के रूप से एंगल देखना, एक होता है एक थर्ड पॉइंट, एक थर्ड आई होना चाहिए, एक तीसरे एंगल से देखना होता है। एक अनासक्त होके एक हट के देखने वाला चीज़ होता है। तो जितने भी टीकाकार हैं उस स्थान पर टीका करते हैं इन श्लोकों में। इन श्लोकों का मतलब है वो लक्ष्मण की परीक्षा ले रहे हैं कि लक्ष्मण सच में आना चाहता है, नहीं तो चला जाए, हमारे साथ क्यों आएगा। तो देखिए, इस चीज़ को अगर थोड़ा सा इन टीकाओं को और अगर थोड़ा समझ के अगर आप देखें, टीकाओं में तो सब कुछ कहा हुआ है, थोड़ा और आप समझ के देखें इसमें। मैं उस पर विचार कर रहा था कि ये
एक तो भाव है कि जब कैकेयी को उन्होंने कहा था कि अगर आप कह देंगे तो मैं आपके कहने से ही वनवास चला जाऊंगा, और कैकेयी के कहने पे वनवास को तैयार हो गए थे और तैयार होके चले गए थे, और जाके दशरथ को जब दशरथ महाराज जी का फाइनल हाँ बोले तो बस वो निकल गए। लेकिन दशरथ महाराज ने उनको डायरेक्ट कभी नहीं बोला कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, केवल दशरथ महाराज ने हाँ कहा था। तो ये भाव हुआ, एक पुत्र का आज्ञाकारी पुत्र का भाव लेके खड़े हैं। लेकिन अब लक्ष्मण को जब समझाना है तो उस भाव से वो नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे एक राजा के भाव से बोल रहे हैं कि राजा को कैसा सोचना चाहिए। राजा को सबके बारे में सोचना चाहिए, केवल अपना भाव नहीं वहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसके लिए। जरा गहराई में सोचिए इस चीज़ को, बहुत गहराई में बात कर रहे हैं। इस फर्क को समझना भी जरूरी है कि कब आपको ये भाव लेना है और कब आपको ये भाव लेना है। और इसको जो फर्क समझ सके वो बहुत मैच्योर व्यक्ति है कि कब आपको पुत्र के भाव में रहना है। वहाँ कैकेयी के सामने नहीं बोले कि कैकेयी मुझे पता है तुम कैसी हो, इसलिए मैं लक्ष्मण को यहीं छोड़कर तुमको सताने के लिए जाऊंगा। वहाँ ये भाव नहीं डाला है, लेकिन ये भाव लक्ष्मण को अकेले में एकांत में जरूर समझा रहे हैं कि तुम्हें वहाँ जाके करना चाहिए। और सत्य तो यही है कि कैकेयी जो है राज्य के लोभ के लिए बैठी है, इसलिए लक्ष्मण को जो कह रहे हैं वो भी एक सत्य है। परीक्षा ले रहे हैं लेकिन सत्य के ऊपर ले रहे हैं, झूठ बोल के नहीं ले रहे परीक्षा। टीकाकारों ने सही कहा है कि वो परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा झूठ बोल के नहीं ले रहे, याद रखिए। परीक्षा में भी सच लगा हुआ है, सत्य वहां भी खड़ा है। देखिए कितना सुंदर दृष्टि, कितना सुंदर विश्लेषण है। परीक्षा में भी सत्य है, और परीक्षा में भी लक्ष्मण को समझा रहे हैं, और वो एंगल भी अभी दिया। अभी तक ये एंगल राम ने कहीं नहीं निकाला है। ये इस दृष्टिकोण से राम ने कभी भी लक्ष्मण को अभी तक नहीं बोला, ये पहली बार बोल रहे हैं। और पूरा बोलने के बाद लक्ष्मण जी का उत्तर सुनिए। परीक्षा पास हुए क्या? लक्ष्मण जी परीक्षा पास होंगे? लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुनिए भैया, आपके श्री चरणों की सेवा को छोड़ के और जगत माता जगत जननी की सेवा को छोड़ के मैं 2 घड़ी नहीं बच पाऊंगा। अगर आप मुझे यहाँ से भगा देंगे आदेश देके, तो 48 मिनट होते होते मैं वहाँ आपको गिरा हुआ दिखूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। आपके बिना मुझे महाराज दशरथ से भी कोई औचित्य नहीं, माता कौशल्या, सुमित्रा और अयोध्या किसी से कोई औचित्य नहीं, कोई लेना देना नहीं आपके बिना। आप हैं तो सब है, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। स्वर्ग का सुख भी मुझे मिले, मुझे नहीं चाहिए। अगर आप परीक्षा लेना तो लेके देख लीजिए, आप बस बोल दीजिए, आदेश दे दीजिए और देखिए कि मेरे प्राण निकलते हैं कि नहीं निकलते। प्राण रह जाएंगे तो आप मुझे जरूर भेज दीजिएगा। धन्य है भाव, धन्य है भाव, धन्य भाव है धर्म की ऐसी स्थापना। जब बच्चे आपके ये लक्ष्मण के बारे में सुनेंगे तब तो पता चलेगा भाई का प्रेम क्या होता है, बड़े भाई को क्या आदर देना होता है, भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना होता है। तब तो यह आदर्श बनेगा कि भाभी भी एक मां है। इस आदर्श को जब बचपन में सुना रहेगा तब तो जाके वो समाज में सारी स्त्रियों को रक्षा कर पाएगा, तब तो जाके समाज का भला कर पाएगा, देश का कुछ हित कर पाएगा। अगर ये चरित्र ही नहीं सुना है कभी और बिना ये चरित्र को सुन के सीधा बड़ा हो गया है तो क्या दुनिया वालों को बचाएगा वो? क्या राष्ट्र धर्म, छात्र धर्म और क्या वो दुनिया के लोगों को बचाने के लिए बढ़ेगा? वो उसका बस पढ़ना जो है, एक बस पढ़ के निकल गया, अपना पेट पालेगा और कुछ नहीं, पेट के सामने उसका सब कुछ हट गया। तो जो अंग्रेजी जो आज जो शिक्षण व्यवस्था अंग्रेजों ने जो छोड़ के गए हैं, उस शिक्षण व्यवस्था में ऐसे उदाहरणों का कोई समावेश नहीं है। इसलिए जो निकलते हैं उसमें चरित्र का जो लेस है वो भी दिखाई नहीं पड़ता, और बिना चरित्र के समाज का गठन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भाई और भाई में प्यार नहीं रहेगा तो भाई और भाई कोर्ट में मिलेंगे। जब वो कोर्ट में मिलेंगे तो घर का पैसा कोर्ट में जाके वकीलों के पास जाएगा, वकील अमीर होते जाएंगे, घर गरीब होते जाएंगे। सोचिए ये कोर्ट क्यों चल रहे हैं? क्योंकि स्कूलों में रामायण और महाभारत जो है पढ़ा नहीं रहे। अगर राम के बारे में सुनेंगे तो कोर्ट ऐसे ही बंद हो जाएगा। समाज का सिचुएशन कहाँ, एजुकेशन कितना करप्ट हो गया, आप समझिए इस बात को। इसलिए गुरुकुलों की स्थापना हर गांव में होनी चाहिए।
आइए और सिलेबस लीजिए और अपने अपने गांव में जाके आप अपना गुरुकुल खोलिए। ये एक अर्जेंसी है, नहीं तो जो धर्म बचा है उसका लोप होने वाला है। उठिए, मेरा हाथ जोड़ के करवत विनती है सबसे, मैं सबके चरणों में अपना शीश टिका के कहता हूं कि इस चीज को अपनाइए और राम के चरित्र को बचपन में बच्चों को सिखाना चालू करिए। और ऐसे चरित्र अगर सीखेंगे, ऐसे लक्ष्मण के बारे में सुनेंगे, तो वो चरित्र उनका निकल के आएगा। उनको पता है कि टफ सिचुएशंस लाइफ में आएंगे, उन टफ सिचुएशंस में हम कैसे बिहेव करेंगे ये उनको समझ में आएगा। ये धर्म है। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें। कल हम इसके आगे का देखेंगे। प्रभु अब इसके आगे चित्रकूट जाएंगे, जमुना जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाएंगे, वहाँ से जमुना जी को पार करेंगे एक राफ्ट बना के। वो तो हम कल ही करने वाले थे, लेकिन कल आज भी नहीं हो पाया। और उसके आगे चित्रकूट में वाल्मीकि मुनि को मिलेंगे। ये सब हम कथा कल हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय।